बचा के मानेंगे। और अगर हमारी डेमोक्रेसी बच गई तो अगली बार ये जो सत्ता के दलाल है, जो युवाओं की आवाज दबा रहे, जनता की आवाज दबा रहे, हमारा लोकतंत्र छीनना चाहते, आज लोगों का वोटिंग अधिकार छीनना चाहते, फिर से वही तानाशाही जंगली राज लाना चाहते, उनको घर बैठा देंगे हम लोग। एक सीट नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। अरे जब मोदी तो क्या चीज? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। जिन लोगों से जनता के सामने आके ये अश्योरेंस नहीं दिया जा रहा कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी भ्रष्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट नहीं है, तो ऐसे ऑफिसरों को तो तुरंत निकलना चाहिए और ऐसे लोगों को तो भाई इस्तीफा पहले दे देना चाहिए। लेकिन बीजेपी हमला कर रही है कि पहले ईवीएम पर सवाल और चुनावी। अरे सवाल बीजेपी से था या इलेक्शन कमीशन से था? या बीजेपी क्यों आ रहे? क्योंकि ये खुद मिले हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। बीजेपी का सवाल यह भी है कि राहुल गांधी जो उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ पे उनकी सरकार है और 60% से ज्यादा वोट है, वहाँ के इलाकों की वो बात नहीं। अरे भाई लोकसभा के अंदर तो वही जीता था ना, वो तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। यही तो गुमराह करना चाहते हैं देश के युवाओं को। आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, जो सच्चाई है वो सामने आने देंगे नहीं। लेकिन युवा बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे देश के, वो सब चीजें जानते हैं और अगली बार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे ये युवा। वो आप चोर चोर क्या बिल्कुल है। आप भी ये पूछ रहे हैं, अरे आप तो साथ दीजिए, आपको सब कुछ मिल रहा है। हम चोर शब्द से इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि जब मोदी सत्ता में आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, मैं देश की गारंटी ले रहा हूँ। तो जो आदमी देश के घर की गारंटी लेगा और हमारे सब नुकसान होता चला जाएगा, चोरी होती चली जाएगी, हमारे जो संवैधानिक हक है वो चोरी होंगे, तो हम चोर को चोर नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे चोर को। आप लोग अपनी बात रखने के लिए आगे जा रहे थे, कांग्रेस युवा जा रहा था, जो एनएसयू है वो पहुंचे, पुलिस ने अपना बल दिखाया, कैसे देख रहे हैं उन चीजों को? मैम ये तो ये तानाशाही है पूरी, और ये अंग्रेजों की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैसे क्रांतिकारियों को वो मारते पीटते अननेसेसरी कर देते, सेम ये करते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। लेकिन हम तो आम जनता है, आप आम जनता है। मैम अगर आप जनता हो तो इन 12 सालों में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने सवाल क्यों नहीं पूछा उनसे? आम जनता सवाल पूछते हैं आपको। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं। ये इस मुल्क का पहला प्रधानमंत्री है जिसने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आज तक हमारे जनता की हम सत्ता में नहीं है, फिर भी राहुल जी ने इस बात का प्रूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया विद एविडेंस दिया। और ये इलेक्शन कमीशन अपनी बात मैनिपुलेट करने के लिए जो एफिडेविट मांग रहा है। कह रहे हैं कि आप लोग पहले मशीन पर सवाल उठा रहे थे, अब आप लोग चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। मैम मैं वही तो बता रहा हूँ, ये चुनाव आयोग एफिडेविट मांग के ये जो मैनिपुलेट करने के जो एक्सक्यूज दे रहा है, शायद ये भूल गए कि राहुल जी जब सांसद बने थे शपथ ली थी तो ऑन ओथ संविधान से ओथ लेके संविधान की ओथ ली थी, तो एफिडेविट भी तो संविधान का हिस्सा ही है। तो फिर क्यों इन्हें एफिडेविट की जरूरत है? ये अगर चोर नहीं है तो अपना क्या नाम है सारा डाटा क्यों नहीं दे रहे थे? जब राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देश की जनता के सामने खोल के रख दिया, तो अगर राहुल जी अगर गलत है तो अपनी सच्चाई साबित कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। क्या आप उम्मीद करें कि इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखेगा नहीं रखेगा? नहीं, आपको या हमें अंदरूनी बात नहीं पता है। मैम ये इलेक्शन कमीशन आज तक जब तक इनकी सरकार आई है पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, आज तक कोई मुद्दा सामने नहीं आया। ये इन्हें सत्ता से मतलब है, ये एक नया मुद्दा खड़ा कर देंगे, पब्लिक भूल जाएगी और बर्बाद करते रहेंगे देश को अपनी सत्ता के लिए। अरविंद योगी है, मैं प्रदेश संयोजक हूँ राजस्थान युवा कांग्रेस का। आप लोगों को फिर से रोका गया है, पुलिस बल दिखाया गया है, कैसे देख रहे हैं सारी चीजों? देखिए ये मोदी का तंत्र है, पीछे से तंत्र काम करता है और आगे से भी तंत्र काम करता है। पुलिस को ये आगे कर देते हैं। हमेशा प्रोटेस्ट युवाओं की आवाज है, राहुल गांधी जी उनकी आवाज को दबाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र में संविधान में हमारे को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? तो पुलिस ने बल का इस्तेमाल नहीं, कोई माहौल हमारा खराब नहीं हो रहा है। हमारा लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम आवाज उठा रहे हैं, हमारी कोई माहौल खराब नहीं कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग की तरफ जा रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि ये वोट चोरी जो हुआ है उसका आप पारदर्शिता से रखो इस बात को। क्यों नहीं? सवाल तो पूरे 300 सांसदों ने भी कल पूछने की कोशिश की थी, डिटेन कर लिया जाता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, आप लोगों को कहाँ से जाने दिया? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब हमारे सीनियर लीडरों को भी नहीं जाने दे रहे हैं तो हम उनकी ढाल बन करके हम पीछे से तैयार खड़े हैं और हम लड़ेंगे और इस मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, पारदर्शिता के साथ में काम करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग कह रहे हैं वो संवैधानिक संस्था है तो वो जवाब नहीं देगा। किसी क्यों नहीं देगी? संवैधानिक संस्था है तो इसका मतलब जवाब ही नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? संवैधानिक संस्था है तो उनको चुनाव आयोग को जवाब देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो जब जिसकी सत्ता होगी वो इल्जाम लगाएगा चुनाव आयोग पे। जब कांग्रेस की थी तो भाजपा ने इल्जाम लगाया। ऐसा नहीं होगा मैम। हम जयपुर ग्रामीण सीट से आते हैं और वहाँ पे किस तरीके की धांधली भी देखा गया है, हमारे प्रत्याशियों को किस तरीके से हराया गया है। ये क्या है कि कुछ जगह ही गड़बड़ी कर रहा है। ऐसा नहीं है सीट पे करेंगे तो फिर सरेआम पकड़ में आ जाएगी इनकी चोरी। तो ये क्या है कि इस तरीके से काम करे, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे।
और वोटों की चोरी आराम से कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, पागल कर रहे हैं। आप लोग पहले मशीन पर सवाल खड़े कर रहे थे और अब आप लोग चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर मैम, रहे हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सच दिखा रहे हैं जनता को। आपने देखा चंडीगढ़ चुनाव में जिस तरीके से मेयर चुनाव में चोरी की गई, उसको आपने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ठीक उसी तरह आज वोटिंग लिस्ट में ईसीआई जो भाजपा की मदद करते हुए गड़बड़ी कर रही है चोरी में, राहुल गांधी ने उसका पर्दाफाश किया। देखिए, ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा से सवाल उठाए, आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप का चरण चला। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय मीडिया ने और भारतीय न्यूज़पेपर ने उस मीडिया को हेडलाइन तक नहीं बनाया, उस पीसी को। बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े जो प्रिंट मीडिया है, उन्होंने छोटे छोटे आर्टिकल छापे, उसमें भी आर्टिकल को चुनाव आयोग को बचाते हुए नजर आए। देखिए, भाजपा ने एक के बाद एक सभी जो हमारे अधिकार है उन पर कुठाराघात करने का काम किया है। बचा एक वोट का अधिकार, उसे भी भाजपा चोरी कर रही है। आपने देखा कि एक एक एड्रेस पे 100 200 वोट बने हुए हैं लोगों के। आप बड़े बड़े नेताओं तो के गलती का है, चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, लेकिन सारी लिस्टें तो बीएलओ सर्च करती है, टीचर्स आते हैं, तो गलती कहाँ है? सिस्टम के अंदर भाजपा के जो सिस्टम के अंदर भाजपा के भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं और वो पूरी तरीके से इस तरीके चोरी करके भाजपा को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगा और ईसीआई ने उसको देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राहुल गांधी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दे दिया गया तो पूरी तरीके से उस भाजपा सरकार समाप्त हो जाएगी। आपने एक के बाद एक सारे अधिकार युवाओं के छीने जा रहे हैं और आज इस तरीके से ये युवा सड़कों पर है। आने वाले दिनों में एक बड़ा जन आंदोलन आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा। चलिए, शुक्रिया।